बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। लगता है ऐसा कि बिहार में बेरोजगारी है। बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। बेरोजगार और युवक यहाँ बिहार में हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा है। तो उसको बेरोजगारों के बारे में अगर प्रश्न उठाने के लिए तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं, समाज में जा रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जीतन राम मांझी इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह चाहे उनकी गाली हो या फिर उनके अटपटे बयान, इसी बीच उनके मुंह से फिर कुछ ऐसा निकल गया जिस पर उनकी पकड़ होनी शुरू हो गई। ये सब कुछ देखकर लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या मांझी जी एक बार फिर से पलटी मारने के तो मूड में नहीं है। हाल ही में जब उनसे तेजस्वी के बेरोजगारी यात्रा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब ही कुछ ऐसा दिया कि फिर से एक बार वो सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी एनडीए सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। मांझी ने तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा का समर्थन करते हुए कहा है कि नीतीश सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार है और अगर इस मुद्दे को उठाने के लिए तेजस्वी यादव कोई यात्रा कर रहे हैं तो इस पर सवाल उठने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तेजस्वी पर तो नहीं, मांझी जी के इस बयान पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए। देखिए, जब नीतीश कुमार जी समाज सुधार के नाम पर जब यात्रा कर रहे हैं और अनेक आज कम से कम अपने समय काल में 12-13 यात्राएं कर चुके हैं, तो सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। आज समाज को जगाने के लिए, समाज की जो परिस्थितियां हैं शराबबंदी को लेकर के उस जानने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा करने वाले हैं 22 से, तो स्वागत योग है। उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद अगर यहाँ अनएम्प्लॉयड हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, युवक लोग हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनको जगाने के लिए अगर वो पूजा करते हैं तो उसमें क्वेश्चन का क्या सवाल है। और राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उनका अधिकार है ऐसा करने का, वो कर रहे हैं। मांझी जी मानते हैं ऐसा कि बिहार में बेरोजगारी है। बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। बेरोजगार और युवक यहाँ बिहार में हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा है और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमारी सरकार भी बहुत काम इसके लिए क्या है, लाखों को रोजगार दिया है। बेरोजगारी का मतलब नौकरी नहीं होता है, नियोजन होता है। और नियोजन में चाहे मनरेगा की तरफ से हो, चाहे और सब तरफ से हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हो या और लोगों के माध्यम से हो, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सराहनीय काम किया है जिसमें लाखों लाख लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बेरोजगार हैं। तो उसको बेरोजगारों के बारे में अगर प्रश्न उठाने के लिए तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत क्या कर रहे हैं। तो सुना आपने कि कैसे मांझी ने तेजस्वी के बेरोजगारी यात्रा का समर्थन कर अपने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर ही हमला बोल दिया है। अब जाहिर है इनका इतना बोलना था कि सियासी बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर से नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं, जहां पर वो शराबबंदी को मुख्य मुद्दा बनाकर लोगों को शराब नहीं पीने को लेकर जागरूक करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 14 जनवरी के बाद वो नीतीश कुमार की यात्रा के जवाब में बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारी यात्रा निकालेंगे। अब मांझी जी तो फंस गए हैं। पहले ब्राह्मणों को गाली देकर विवाद शुरू किया। पटना में भूइया समाज के मन से बोलते वक्त उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उनके इस बयान का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। कीजिएगा, हम सब लोगों को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की परायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे। हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। अब जाहिर है मांझी के इस बयान के बाद खलबली मच गई। मामला इतना बढ़ गया कि मांझी को सफाई देने के लिए खुद आना पड़ा। पर वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटके। बस समझिए यही कुछ हुआ है मांझी के साथ भी। माफी मांगने तो मांझी आए, लेकिन इस बार भी उनकी जबान लड़खड़ा गई और अपने ही समाज के लोगों को गाली दे डाली। देखिए, कोई अपशब्द ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अपशब्द कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है,
एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीना भद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी वीर की अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और करते थे पहले। अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं। लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं सो कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो। इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमें ये कहा है, तो ये आप अपने समाज के लिए कहा है। जाहिर है मांझी जी की जबान जब फिसली है तो बवाल भी खड़ा होगा। बस फिर क्या था, बीजेपी ने अब उन पर सवाल खड़ा कर दिया है। यहां तक कह दिया है कि अगर वो नहीं संभले तो उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर दिया जा सकता है। खुद सुनिए। कहते हैं कि हम अपने समाज को, कौन होते हैं आप अपने समाज, कौन है आप? आपका समाज जिसको हम इतनी इज्जत देते हैं, उसको अपना भाई मानते हैं, उसको गले लगाते हैं, आप उसको देंगे? आप बोलने का लाइसेंस किसने दिया है? अगर आपने अपने समाज को ही बोला तो कौन होते हैं आप? हमारे बिहार के जो मुसहर भाई हैं वो इस नाम से जाने जाएंगे। आप उनके मालिक हैं क्या कि हमारे मुसहर भाइयों को इस प्रकार से आप बोलेंगे, इस प्रकार से बेइज्जत करेंगे? वो पूजा कर रहे हैं, करने दीजिए। आप नहीं करते हैं, मत करिए। मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं तो चले जाइए, कौन रोका है आपको? लेकिन कुछ भी बोलते रहना, आए दिन कुछ भी बोलते रहते हैं। और जब भी कुछ आता है तो बेटा के लिए, बहू के लिए, समधिन के लिए, अपने लिए, इसके अलावा दुनिया तो है नहीं आपकी। और यदि आपने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगा तो कानूनी प्रक्रिया भी हम लोग अपनाएंगे और आपके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेंगे। सभी समाज को लेकर के खड़ा करेंगे, दलित भाइयों को आगे करके खड़ा करेंगे। इस देश की आत्मा दलित है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। साथ में यह भी देखना होगा कि इसके बाद क्या मांझी जी पलटी मारते हैं, क्या मांझी जी पलटी के मूड में हैं। तो ये सारे अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। तो सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और बिहार तक देखते रहें। बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार तक का ये अंदाज आपको कैसा लग रहा है।